Dear students, class 11th A and B. Meaning of warming up. Warming up is usually performance to do an activity in most refined and efficient way. It is a short-term activity and it is done prior to any competition or training. It helps the sports person to prepare physically, mentally and psychologically for any type of training or competition. In fact, it is necessary to prepare those muscles which are involved in that specific activity, sports or game. If proper warming up is done, muscles become ready to respond efficiently it by running, jogging and taking some free hand exercise period of the training to competition. The preparation before competition of training is called warming up. The following definition may help to know more about warming up. प्राय गरमाना किसी क्रिया को अधिक विशिष्टतापूर्ण व कुशलतापूर्ण तरीके से करने के लिए किया जाता है। ये छोटी अवधि की एक क्रिया होती है जो इसे स्पर्धा या प्रशिक्षण से पूर्ण किया जाता है। किसी भी प्रकार की स्पर्धा या प्रशिक्षण के लिए शारीरिक, मानसिक व शरीर क्रियात्मक रूप से तैयार होने में खिलाड़ी की मदद करती है। वास्तव में इन मांसपेशियों को तैयार करना आवश्यक होता है जो कि विशिष्ट खेल या क्रिया में शामिल होती है। यदि उचित रूप से वार्मिंग अप किया जाता है तो मांसपेशियाँ कुशलतापूर्वक अनुक्रिया रेस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हो जाती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षण या स्पर्धा से पूर्व दौड़ने, जॉगिंग करने व कुछ खाली हाथ व्यायाम करने के द्वारा मांसपेशियाँ गर्म हो जाती है। स्पर्धा या प्रशिक्षण पूर्व यह तैयारी वार्मिंग अप कहलाती है। वार्मिंग अप के बारे में अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित परिभाषाएं सहायक हो सकती है। वार्मिंग अप सेटअप्स प्रैक्टिस इन इटसेल्फ। वार्मिंग अप ए प्रैक्टिस इन इटसेल्फ। गरमाना स्वयं एक अभ्यास है। वार्मिंग अप इज डन अप द बॉडी सो एज ए मीट द एंज्यूम एक्टिविटी। वार्मिंग अप शरीर को दृढ़ करने के लिए किया जाता है ताकि आगामी क्रिया को उचित ढंग से किया जा सके। वार्मिंग अप कंसिस्टेंस ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रिपरेटरी एक्सरसाइज एदर बिफोर ट्रेनिंग सेशन और कंपटीशन। गरमाना प्रारंभिक अधिक कसरतों को मिली हुई श्रृंखला है जो प्रशिक्षण या प्रतियोगिता से पहले की जाती है। वार्मिंग अप इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग द होल बॉडी बाय रनिंग एंड परफॉर्मिंग एक्सरसाइज पीरियड ऑफ द एक्टिविटी और कंपटीशन। किसी कार्य या प्रतियोगिता से पहले दौड़कर व्यायाम करके शरीर को गरमाना की प्रक्रिया को ही गरमाना कहा जाता है। वार्मिंग अप इज ए प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज ऑफ फिजिकल एंड मेंटल प्रिपरेशन फॉर ए स्ट्रीनुअस एक्सटेंशन। गरमाना प्रारंभिक व्यायाम है जिसके द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। वार्मिंग अप इज द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन मशीन इज ब्रॉट टू ए कंडीशन एट विच इट सेफली रेस्पॉन्ड टू द नर्वस इम्पल्स ऑफ द पर्सन फॉर क्विक एंड द एफिशिएंट एक्शन। वार्मिंग अप एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव मशीन को एक ऐसी दशा में लाया जाता है जिस पर यह व्यक्तियों के नाड़ी आवेगों वार्मिंग प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के नाड़ी आवेगों को सुरक्षात्मक रूप से तुरंत और कुशल क्रिया के लिए अनुक्रिया करती है। डेवरिस concludes in his research study that the warming up increase temperature of blood and the muscles improve the performance। डेवरिस के अध्ययन के अनुसार गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाती है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियों प्रदर्शन को बढ़ाती है। He'll say that its normal temperature of body is decreased slightly, the reaction time will be increased, contractile time will also be increased, and extension of the muscles will be less than, and if
Body temperature is increased than normal temperature. The contractile force and speed of muscles will be increased. यदि शरीर के साधारण तापमान में कुछ कमियां की जाती है तो प्रतिक्रिया समय बढ़ जाता है, समय संकुचन भी बढ़ जाए तो मांसपेशियों का प्रसार भी कम हो जाएगा। और यदि शरीर के तापमान से अधिक बढ़ाया जाता है तो मांसपेशियों की संकुचन शक्ति तथा तीव्रता बढ़ जाएगी। It can be concluded that the warming up include certain exercises which are performed by before training the competition to prepare well physical, mentally and psychological. Research scholars and the physical education are divided on the issue of the warming up. Some of them hold the opinion that warming up before performing an activity is essential. They avoid the warming up before an activity useless and the further that over that the merely a waste of the energy. उपरोक्त कथनों से निष्कर्ष निकलता है कि वार्मिंग अप में कुछ व्यायाम शामिल होते हैं जो प्रतियोगिता प्रशिक्षण से किए जाते हैं तथा उनके परिणाम स्वरूप खिलाड़ी शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाता है। अनुसंधान करता है शारीरिक शरीर को गरमाने की मतभेद है। कुछ का मत है कि किसी क्रिया को करने से पहले वार्मिंग अप आवश्यक नहीं है। ये रात रखते हैं कि क्रिया से पहले गरमाना व्यर्थ है तथा फिर दृढ़तापूर्वक यह भी कह सकते हैं कि ऊर्जा का उपयोग है। वे यह भी कहते हैं कि वार्मिंग अप अच्छे प्रदर्शन के रास्ते में बाधक होता है। जो विधान ऐसा सोचते हैं जिनकी संख्या काफ़ी सीमित होती है। टाइप ऑफ वार्मिंग अप, दे आर फॉलोइंग टाइप ऑफ द वार्मिंग अप। वार्मिंग अप के प्रकार। नंबर 1 द पैसिव वार्मिंग अप। जनरल वार्मिंग अप। The main aim of the passive warming up is increase the body temperature without the performance of any physical activity. In the warming up, the body temperature is increased usually is internal, external, such as by the active. सामान्यतः वार्मिंग अप प्राय प्रत्येक की तरह क्रियाओं के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वार्मिंग अप में जॉगिंग, रनिंग, जंगिंग, खिंचाव वाले व्यायाम, कैलिस्थेनिक्स, स्लाइडिंग स्पोर्ट्स शामिल होते हैं। मीनिंग ऑफ लर्निंग डाउन, लम्बरिंग डाउन। लम्बरिंग डाउन का अर्थ कूलिंग डाउन। लम्बरिंग डाउन इज आल्सो कॉल्ड द वार्मिंग अप डाउन द प्रायर टू ब्रिंग द बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर स्टेट आफ्टर एनी कंपटीशन फॉर ट्रेनिंग इज कॉल्ड कूलिंग डाउन। कूलिंग डाउन कॉल्स द बॉडी टू ट्रांजिट ग्रेजुअली फ्रॉम एन एक्सटेंसल स्टेट टू ए रेस्टिंग ऑफ ए नियर रेस्टिंग स्टेट। इन फैक्ट cooling down is a necessary activity after training or competition. It involves specific procedures to bring the body of a normal position. So after cooling down, limbering down की वार्मिंग अप डाउन भी कहा जा सकता है। किसी स्पर्धा, प्रतियोगिता या प्रशिक्षण के बाद शरीर को फिर से सामान्य अवस्था लाने की लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन कहा जाता है। कूलिंग डाउन शरीर को धीरे धीरे थकावट या प्रयास की अवस्था में आराम या लगभग आराम की दशा में लाने की प्रक्रिया होती है। वास्तव में कूलिंग डाउन प्रशिक्षण प्रतियोगिता के बाद एक आवश्यक क्रिया होती है। शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की इसमें विशेष क्रिया प्रतिक्रिया को विधि शामिल होती है। सिर्फ प्रशिक्षण या प्रतियोगिता से पूर्व हम अपने शरीर की गतियों को तुरंत ही रोक देना चाहिए। ठीक ढंग से कूलिंग डाउन करने के लिए कम से कम 5 या 10 मिनट तक वॉकिंग करनी चाहिए। यह शरीर के तापमान को कम करने में सहायता करता है तथा कार्य में लिप्त मांसपेशियों के व्यर्थ पदार्थों के निष्कासन में भी सहायता करता है। इसके बाद स्थिर खिंचाव वाले व्यायाम भी लगभग 2 से 10 मिनट तक करने चाहिए। स्थिर खिंचाव कूल डाउन करने से अधिक उचित होते हैं।
hamstring. Lying on your back, raise and the straight one the leg directly above hips, holding the calf of the high thigh. Press the heel towards the leg. Standing, you will pull the leg back towards the chest. After that, glue it some stretch with next leg. पीठ के बल लेटकर एक टांग प्रत्यक्ष रूप से नितंबों के ऊपर उठाएं तथा सीधी करें। पिंडलियों में जांघों को पकड़कर एड़ियों को छत सीलिंग की ओर दबाएं। जैसे ही आप अपनी टांगों को छाती की ओर खींचते हैं, उसके बाद दूसरी टांग में वैसा ही खिंचाव डालें। चेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रेट, interlace fingers behind your back as you straighten out your arms. Lift your chin towards ceiling. सीधे खड़े हुए पीठ के पीछे अपनी उंगलियों को वापस से फैलाएं। जैसे आप अपनी बाजुओं को सीधा करें, उसे अपनी ठोड़ी को छत की ओर उठाएं। ग्लूटस laying on your back, cross right leg over left knee, then bring the left knee of chest holding into the back of your thigh, gently pressing right knee with when do the same stretch by changing the position of leg. पीठ के बल लेटकर अपने बाएं घुटने के ऊपर दाईं टांग से क्रॉस करें। फिर बाएं घुटने को छाती पर लाएं, अपनी जांघ उल्टी तरफ से पकड़ें और धीरे धीरे से घुटने को दबाएं। फिर यहाँ के खिंचाव टांगों की स्थिति को बदल कर देंगे। क्वाड्रिसेप लिविंग इन योर राइट साइड, पुल लेफ्ट इनटू लेफ्ट ग्लूट, फिलिंग द स्टिच इन फ्रंट टू द थाई। आफ्टर दैट रेस्पेक्ट विद राइट लेग। दाईं ओर को लेटकर बाईं ओर वाले ग्लूट्स में बाईं एडी को खींचे तथा खिंचाव को जांघ के ऊपर थाई के ऊपर महसूस करें। उसके बाद थाई पुनः यही व्यायाम करें। ट्राइसेप्स शोल्डर, टेक वन आर्म overhead, bend below joint and extend palm down to the center of your back, gently pulling elbow with opposite hand. Take some arm cross, gently pulling at the elbow joint, extend through the shoulder, then do it again by changing the position of arms. एक बाजू सिर से ऊपर ले जाएं, कोहनी के भाग में से मोड़े तथा अपने पीठ के मध्य से हथेली को नीचे की ओर फैलाएं। विपरीत हाथ से कोहनी की धीरे धीरे खींचें। उसी बाजू को छाती के पास लाएं, कोहनी के जोड़ पर खिंचाव डालें। फिर हथेली को बदलकर यही क्रिया दोहराएं। थैंक यू स्टूडेंट।